नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर यूट्यूबर में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम भूगोल के महत्वपूर्ण टॉपिक डेल्टा के बारे में बात करेंगे। आपको विस्तार से समझाएंगे कि डेल्टा क्या होता है और कितने प्रकार के डेल्टा होते हैं और कौन सी नदी कौन सा डेल्टा बनाती है और एस्चुरी क्या होती है, इसके बारे में पूरे वीडियो में आपको बात करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेल्टा होता क्या है। तो डेल्टा जब नदी का उद्गम होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर्वतों से जब नदी का उद्गम होता है तब वह बहुत रफ्तार से बहुत तेज़ी से नदी बहती है और जब नीचे मैदानी क्षेत्रों में आती है तो अपने साथ आप ये लाल लाल जो देख रहे हैं ये अवशेष हैं, कुछ प्रकार के कहा जाए कि कचड़ा कहा जा सकता है इसको, जिसमें आपके मिट्टी, कुछ पर्वत के चूर्ण और कुछ रेत और कुछ मृत प्राणियों के अवशेष, इस प्रकार के जो अवशेष हैं वो यहाँ पर आके और जमा हो जाते हैं। तो उससे एक आकृति बनती है, उसे ही हम डेल्टा कहते हैं। और यहाँ पर ये महासागर में आके और नदी मिल जाती है। जब इस प्रकार की आकृति का निर्माण होता है तो कहा जाता है कि डेल्टा का निर्माण हुआ है, यह नदी डेल्टा बनाती है। चूँकि इस प्रकार के निर्माण होने का या भू आकृति बनने का प्रमुख कारण यह होता है कि जब नदी द्वारा लंबी दूरी तय की जाती है तो आते आते यहाँ पर नदी का बहाव बहुत धीमा हो जाता है। जिस प्रकार से नदी अपने साथ जो अवसाद बहा के लाती है वह यहीं तक ला पाती है और धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठा करके एक भू आकृति बन के तैयार हो जाती है। इस नई भू आकृति को हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ये डेल्टा की आकृति होती है। अगर आप देख सकते हैं तो यह त्रिभुज के आकार का ही एक भू आकृति है जिसे हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। डेल्टा के अलग अलग प्रकार हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। हमने केवल प्रकार के नाम लिखे हैं, यहाँ पर चित्र द्वारा नहीं समझाया है क्योंकि एग्जाम में अधिकतर केवल डेल्टा के बारे में पूछा जाता है, चित्र सामान्यतः नहीं आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेल्टा 3 प्रकार के बताए गए हैं। पहला डेल्टा है चापाकार डेल्टा, दूसरा है पंजाकार डेल्टा और तीसरा है वृक्षाकार डेल्टा। यहाँ पर प्रश्न आ जाता है कि चापाकार डेल्टा है वो कौन कौन सी नदी बनाती है, या किसी नदी का नाम दे के आपसे पूछा जा सकता है कि यह नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको मुख्य जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम यहाँ पर लिख दी हैं। चापाकार डेल्टा नील, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नील नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है तो ऑप्शन में आप चापाकार डेल्टा लगाएंगे, या गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती हैं तो आप आंसर में चापाकार डेल्टा लगाएंगे। इसके बाद बात आती है पंजाकार डेल्टा या पक्षीपात डेल्टा भी कभी कभार इसको बोल दिया जाता है, क्योंकि पंजाकार यानी पक्षियों के पंजे के आकार का डेल्टा जो बनाती हैं उन नदियों में प्रमुख है मिसिसिपी और मिसौरी। इस नदी से संबंधित प्रश्न कई बार एग्जाम में आए हैं कि मिसिसिपी मिसौरी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है, तो आप इसमें आंसर लगाएंगे पंजाकार डेल्टा। इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रकार की, तो वो है वृक्षाकार डेल्टा। तो वृक्षाकार डेल्टा की प्रमुख नदी का नाम है इब्रो नदी। यानी अगर इब्रो नदी के बारे में पूछा जाता है कि इब्रो नदी किस प्रकार का डेल्टा बनाती है तो आपको आंसर लगाना है वृक्षाकार डेल्टा। तो भाइयों ये तो बात हो गई डेल्टा के बारे में, क्योंकि आपने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से नदी का उद्गम होता है। ये नदी का उद्गम स्थल है और नदी यहाँ से बहती हुई अपने साथ ये लाल लाल डॉट डॉट आप देख रहे हैं, ये कचड़ा है, मिट्टी है या पेड़ पौधे या मृत जीवों के अवशेष है, वो सारे यहाँ पर बहा के ला के धीरे धीरे यहाँ पर इसका बहाव बिल्कुल धीरा हो जाता है। नदी के मुहाने पर जब नदी महासागर में मिलती है उस समय यहाँ धीरे धीरे इस प्रकार का जमाव हो जाता है और एक नई भू आकृति का निर्माण हो जाता है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। इस प्रकार की आकृति बन जाती है उसी अवशेष से, मिट्टी से या पर्वत के महीन पर्वत के पत्थरों के चूर्ण से इस प्रकार का धीरे धीरे जमाव हो जाता है। तो ये आप देख रहे हैं ये ज़मीन है, एक नई भू आकृति है जो लाल लाल देख रहे हैं आप, यहाँ एक नया भू आकृति बन चुकी है, ये ज़मीन हो गई है यहाँ पर। और ये आपके बीच में से नदी बह रही है, ये महासागर है और यहाँ महासागर में आके मिल जाती है। तो ये जो सारे अवशेष यहाँ पे पूरी स्पीड से यहाँ पर बहा के जब नदी रफ्तार में होती है तो पूरी बहाव से यहाँ आते आते यहाँ पर उसकी गति धीमी हो जाती है। तो धीरे धीरे यहाँ पर नदी के मुहाने पर, या कहा जाए कि जहाँ पर नदी महासागर में मिलती है वहाँ पर इस प्रकार का जमाव करती है और धीरे धीरे इस प्रकार की आकृति का निर्माण हो जाता है, जिसे हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। और आपने डेल्टा के प्रकार समझे, यहाँ पर डेल्टा किस प्रकार से बनता है वो समझा, और डेल्टा का निर्माण कैसे होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम एस्चुरी के बारे में। कई बार एस्चुरी के बारे में भी प्रश्न एग्जाम में आ जाता है।
तो एस्चुरी को हिंदी में ज्वारानद मुख कहते हैं, जिसका निर्माण जो कोई इसी प्रकार का इसमें विशेष निर्माण नहीं है। सामान्य तौर पे अगर आपको आसान भाषा में मैं बताऊं तो यह है कि अगर डेल्टा का निर्माण ना हो, यहाँ अगर नदी की रफ्तार या नदी का बहने की जो स्पीड है बहुत तेज़ हो पानी की, तो उस समय किसी प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं होगा। यहाँ एक मुहाना यानी नदी का मुख है, तो ये मुहाना कहा जाता है नदी के मुख को, जहाँ पर नदी महासागर से मिलती है। सामान्य तौर पर एस्चुरी जहाँ बनती है वहाँ पर समुद्र का पानी नदी में आ जाता है ज्वार के द्वारा, यानी ज्वार आता है तो समुद्र का पानी नदी में कुछ हिस्से तक नदी में भी नदी के पानी में मिल जाता है। तो इस प्रकार से इसको एस्चुरी बनना कहते हैं। इस प्रकार की जो आकृति बनती हैं, जो नदियाँ इस प्रकार से बहते हुए और इस प्रकार की आकृति बना के महासागरों में मिल जाती हैं, उसे हम कहते हैं कि एस्चुरी का निर्माण हुआ है या यह नदी एस्चुरी बनाती है। तो एस्चुरी से संबंधित जो प्रमुख नदियां हैं, जो कई बार प्रश्न आ गया है, वो नर्मदा और ताप्ती हैं और अमेजन भी है। कई बार पूछा जाता है कि नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती हैं या डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो आपको आंसर लगाना है कि नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती हैं, या फिर हिंदी में बोला जाए तो ज्वारानद मुख का निर्माण करती हैं। तो भाइयों, ये जो पूरा वीडियो है बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही छोटा वीडियो बना के मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। साथ ही साथ आपको वो क्वेश्चन भी कवर किए हैं जो अक्सर आते हैं, जिनके आने की संभावना है। आप वीडियो को पॉज कर करके बार बार इसको देख के याद भी हो जाएगा आपको। हमारा आपसे एक निवेदन है कि हमारा जो चैनल है ये खोला गया है कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए मदद के लिए खोला गया है, जिसका 30% हम कैंसर पेशेंटों के इलाज के लिए देते हैं। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इतनी मेहनत के बाद आपको वीडियो तैयार करते हैं और आपको लगभग वो सारी जानकारी देने की कोशिश करते हैं जो आपको और कहीं से शायद ना मिल पाए। ये मेरा पूरा प्रयास रहता है और आपको याद कराने का भी पूरा कोशिश मैं आपको करता हूँ कि आपको यहीं वीडियो में ही सारी चीज़ें याद हो जाएं। एक बार सिर्फ 2 मिनट में या 1 मिनट 1.5 मिनट में आपका पूरा रिवीजन मैं करवाता हूँ, अगर आप ध्यान दें तो सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा क्या होता है। तो जब नदियाँ पर्वत से शुरू होती हैं, उद्गम स्तर पर्वत है, नदियाँ अपने साथ रफ्तार से बहती हुई नीचे आती हैं, तो अपने साथ कुछ अवसाद, कुछ मृत जीव जंतुओं के अवशेष, कुछ पेड़, कुछ पत्थर, कुछ मिट्टी, कुछ रेत, इस प्रकार के अवसाद बहा के और नदी के मुहाने पर, जहाँ पर नदी महासागरों में मिलती है, धीरे धीरे यहाँ इकट्ठा करती हैं, यहाँ जमाव करती हैं और इस प्रकार की भू आकृति का निर्माण करती हैं। यहाँ ये जमीन है, ये जमीन है, ये जमीन है, ये जमीन। आप ये लाल जो बड़ा वाला लाल देख रहे हैं आप, ये छोटा छोटा लाल है, वो कचड़ा है, अवसाद है या अवशेष है कहा जाए, तो वो धीरे धीरे यहाँ पर आके और कई वर्षों में इस प्रकार की जमीन का निर्माण हो गया और एक डेल्टा की आकृति बन गई। आप देख सकते हैं कि अगर इसको मैं ऐसे बनाऊंगा तो एक त्रिभुज की आकृति, अगर इसकी सीमा पर अगर मैं लाइन खींचूंगा तो एक त्रिभुज की आकृति बनके तैयार हो जाएगी। कई बार पूछा भी जाता है कि डेल्टा किस आकृति का होता है, तो त्रिभुज की आकृति का डेल्टा सामान्य तौर पर होता है और इसमें फिर अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन सामान्यतः त्रिभुज की आकृति का ही माना जाता है। तो इस प्रकार से आप ये डेल्टा का निर्माण हुआ और किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 3 प्रकार के डेल्टा प्रमुखतः बताए गए हैं। चापाकार डेल्टा, जिसमें आपकी नील, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी चापाकार डेल्टा बनाती है। दूसरे नंबर पर पंजाकार डेल्टा, तो इसमें मिसिसिपी मिसौरी पंजाकार डेल्टा बनाती है, पक्षी के पंजे के आकार का। आप देख सकते हैं इस प्रकार से पक्षी का, आपने पंजा कभी देखा होगा, तो इस प्रकार से पक्षी का पंजा होता है, तो पक्षी के आकार का भी डेल्टा बनता है। ये तो नहीं है सामान्यतः, लेकिन वो अलग है, उसका चित्र हमने यहाँ जरूरी नहीं समझा आपको समझाना, केवल आप याद कर लीजिए। चित्र नहीं आता है, कभी कभी आएगा तो इस प्रकार का ही आएगा। तो पंजाकार डेल्टा मिसिसिपी मिसौरी बनाती है। कभी कभी आ जाता है कि पक्षीपाद डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो मिसिसिपी मिसौरी बनाती है। इसके बाद बात करते हैं कि वृत्ताकार आकृति का डेल्टा कौन बनाता है, तो इब्रो नदी वृत्ताकार आकार का डेल्टा बनाती है। इसके बाद बात करें एस्चुरी, तो नर्मदा, ताप्ती और अमेजन नदी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यहाँ पर ये एस्चुरी है, ये डेल्टा है और ये पूरा वीडियो आप समझ चुके हैं। और एक यहाँ पर हमने पॉइंट भी लिख दिया है आपके एग्जाम की दृष्टि से कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। तो भाइयों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि गरीब विद्यार्थी भी इसका लाभ उठाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।